मुल्क में गैस के बहरान से घरेलू सारिफीन तो परेशान थे ही, लेकिन अब सनतें बिलखसूस टेक्सटाइल की सनत शदीद मसाइल का शिकार हो चुकी है, जिसका पाकिस्तान की बरामदात में 60% हिस्सा है। ताहम ऐसे में ये सवाल भी गौर तलब है कि अगर मुल्क में गैस का बहरान पैदा हो चुका है तो वाफर बिजली पैदा होने के बावजूद सनतकार अपनी फैक्ट्रियां गैस पर ही क्यों चलाना चाहते हैं। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक एक जानिब मुल्क में गैस के ज़खायर 9% सालाना की औसत से कम हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब निज़ाम में मौजूद गैस की तकसीम पर भी तनाज़ात की वजह से सारिफीन को इसकी सप्लाई मुतासिर हो रही है। हुकूमत के तय करदा मेरिट ऑर्डर के मुताबिक सर्दियों में CNG सेक्टर, नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्री और सनतों के कैप्टिव पावर प्लांट्स यानी गैस से चलने वाले बिजली घरों को गैस की सप्लाई मुनक़ता कर दी जाती है और गैस खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज और घरेलू सारिफीन को फराहम की जाती है, जहां तलब 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। ये शोबे हुकूमत की तरजीही लिस्ट में दीगर शोबों से ऊपर हैं और उन्हें गैस के घरेलू सारिफीन पर तरजीह दी जाती है। चुनाचे इस वक्त मुल्क भर में घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, लेकिन इस पॉलिसी के बावजूद मुल्क भर में सनतों को भी गैस के शदीद बहरान का सामना है। याद रहे कि पाकिस्तान में गैस के घरेलू सारिफीन के अलावा खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज, जनरल इंडस्ट्री, बिजली बनाने वाले कारखाने और ट्रांसपोर्ट सेक्टर शामिल हैं। इस सूरत हाल में हुकूमत ने गैस के बजाय बिजली के इस्तेमाल पर एक रियायत का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक ऐसे सारिफीन जिन्होंने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बिजली के इजाफी यूनिट्स इस्तेमाल किए, उनकी फी यूनिट कीमत 12 रुपये 96 पैसे मुकर्रर की गई है और इन इजाफी यूनिट्स पर कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या सेमाई टैरिफ एडजस्टमेंट लागू नहीं होगी। मुल्क में सनती सेक्टर के लिए भी गैस की कमी पर बात करते हुए मारूफ सनतकार और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जुबैर मोतीवाला का कहना है कि गैस की कमी से सनतों बिलखसूस टेक्सटाइल की सनत को शदीद मसाइल का सामना है। इस सवाल पर कि सनतकार कौमी ग्रिड में मौजूद इजाफी बिजली के बजाय गैस लेकर अपनी बिजली बनाने पर क्यों इन्हिसार करते हैं, उनका कहना था कि माजी में सनतकारों को इस मकसद के लिए तरगीब दी गई, हुकूमत ने कर्जे फराहम किए और कहा कि वो बिजली के बजाय हुकूमत से गैस हासिल करें, कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाएं और इससे बिजली पैदा करके सनतें चलाएं। उनके बकौल इसी दौरान में ट्रांसपोर्ट भी CNG पर चलाई जाने लगी। जुबैर मोतीवाला के मुताबिक इसकी दूसरी वजह बिजली मुहैया करने के लिए बेहतर ट्रांसमिशन लाइन्स और ग्रिड स्टेशन नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर वो सिर्फ कराची ही की बात करें तो सनतें चलाने के लिए बिला तात्तुल बिजली की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए मतलूबा सरमायाकारी ही नहीं की गई, जिसमें मजीद कई साल लग सकते हैं और इसके इंतजार में सनतें बंद नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि तमाम सनतों को गैस के बजाय बिजली पर चलाने के लिए 700 से 800 मेगावाट बिजली इजाफी फराहम करने के लिए इक़दामात करना होंगे। इसीलिए सनतकार बिजली के बजाय गैस को तरजीह देते हैं और इसकी सप्लाई का मुतालबा करते हैं। सनती सेक्टर के ज़राए का कहना है कि सिंध भर की सनतों को इस वक्त 400 MMCFD के लगभग गैस की जरूरत है, जबकि सिंध में 2000 MMCFD गैस निकलती है, जिसमें से आधी इसी सूबे को फराहम की जाती है। बलूचिस्तान में सुई से सुई सदरन गैस कंपनी, जो सिंध बलूचिस्तान को गैस की फराहमी की जिम्मेदार है, को 125 MMCFD गैस मिलती है, जबकि वहां से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद को गैस फराहम करने की जिम्मेदार है, को 190 MMCFD गैस फराहम की जाती है। लिहाजा अगर गैस बलूचिस्तान के बाद सिंध की सनतों को फराहम की जाए तो मुईशत को सहारा मिल सकता है, जबकि दूसरी जानिब घरेलू सारिफीन को गैस सिलेंडर्स और बाउजर्स की मदद से फराहम की जा सकती है, क्योंकि पाइपलाइन से गैस फराहम करने में रिकवरी, चोरी और लाइन लॉसेज की मद में सालाना अरबों रुपए के नुकसानात हो रहे हैं। तवानाई सेक्टर से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि अगर गैस की लाइन लॉसेज में होने वाले नुकसानात ही को पूरा कर लिया जाए तो सनतों के कैप्टिव पावर प्लांट्स को अब भी गैस पूरी की जा सकती है। उनका कहना है कि सनतों को चलाने के लिए गैस फराहम की जाती तो मुल्क को मुआशी मसाइल का सामना न करना पड़ता और आज डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इस कदर कम न होती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।